एक छोटे से कस्बे में दो बिल्कुल अलग अलग इंसान रहते थे। एक था लालच और कंजूसी का प्रतीक सेठ दीनानाथ, और दूसरा था ईमानदारी व मेहनत का पर्याय किसान गंगाराम। दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था, मगर किस्मत ने उन्हें ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया कि उनकी कहानी गांव गांव में मिसाल बन गई। सेठ दीनानाथ कस्बे का सबसे अमीर आदमी था। उसकी 5 हवेलियां, 3 गोदाम, कई खेत और अनगिनत सोने चांदी के सिक्के थे। लोग उसे दूर से देखकर सलाम करते, लेकिन उसके भीतर ऐसी कंजूसी की आदत थी कि अपनी सुख सुविधा पर भी खर्च करना उसे गुनाह लगता। वह दावतों में नहीं जाता, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, और दूसरों की मदद तो उसके स्वभाव में थी ही नहीं। गांव के लोग कहते, सेठ के गोदाम में अनाज सड़ जाए, मगर वह एक मुट्ठी दाना भी किसी गरीब को न देगा। दूसरी ओर गंगाराम था, एक गरीब किसान। उसके पास जमीन बस इतनी थी कि मुश्किल से परिवार का पेट भर सके। पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे उसका संसार थे। गंगाराम सुबह सूरज उगने से पहले खेत में हल चलाने निकल जाता और रात ढलने पर ही लौटता। पसीने की हर बूंद में उसका संघर्ष झलकता। गांव में लोग गंगाराम को सम्मान से देखते, क्योंकि वह मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार और दयालु भी था। जिसने भी उससे मदद मांगी, उसने अपनी क्षमता के अनुसार हाथ बढ़ाया, चाहे खुद भूखा रहना पड़े। एक साल ऐसा आया जब बरसात ने गांव से मुंह मोड़ लिया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और किसानों की हालत दयनीय हो गई। गंगाराम का खेत भी सूख गया। बीज बोने लायक अनाज तक उसके पास नहीं बचा। परिवार भूखा सोने लगा। सीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, गंगाराम, अब बच्चों का पेट कैसे भरेगा? तुम्हें सेठ दीनानाथ से मदद मांगनी होगी। गंगाराम जानता था कि सेठ कितना कंजूस है, मगर मजबूरी के आगे उसने सिर झुका दिया। एक दिन गंगाराम सेठ की हवेली पर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने उसे रोका, पर गंगाराम ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मुझे सेठ जी से मिलने दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आखिरकार उसे अंदर जाने दिया गया। गंगाराम ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, मैं आपके चरणों में हूं। इस साल खेत में फसल नहीं हुई, कुछ अनाज उधार दे दीजिए, मैं अगले साल मेहनत कर चुका दूंगा। सेठ दीनानाथ ने अपनी तिरछी नजर से किसान को देखा और हंस पड़ा। गंगाराम, तू गरीब है, अगर मैं तुझे अनाज दे भी दूं तो गारंटी क्या है कि तू लौट आएगा? मेरे गोदाम में अनाज है, मगर वह मेरी मेहनत और व्यापार से कमाया है, मुफ्त में बांटने के लिए नहीं। गंगाराम ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं कसम खाता हूं कि लौट आऊंगा, गरीब की मजबूरी समझिए। सेठ ने सोचा और बोला, ठीक है, मैं तुझे 5 बोरी गेहूं दूंगा, मगर उसके बदले में तू अपनी आधी जमीन मेरे नाम कर देगा। गंगाराम का दिल कांप उठा। जमीन ही तो उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी, मगर बच्चों की भूख ने उसे विवश कर दिया। आंसू पीकर उसने कागज पर अंगूठा लगा दिया। मिल गए अनाज से गंगाराम ने परिवार को बचा लिया। अगले साल उसने और भी मेहनत की, दिन रात खेत में पसीना बहाया। मौसम ने साथ दिया और उसकी फसल लहलहाने लगी। उसने कर्ज चुकाया, मगर जमीन का आधा हिस्सा सेठ के पास जा चुका था। गांव वाले फुसफुसाने लगे, बेचारा गंगाराम ईमानदारी से मेहनत करता है, मगर किस्मत ने उसे गरीब ही रखा। समय बीता। सेठ ने देखा कि हर साल किसान की फसल अच्छी होती है, जबकि वह खुद केवल गोदाम भरने में लगा रहता है। उसने मन में लालच किया, अगर गंगाराम की पूरी जमीन मेरे पास आ जाए तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। इसलिए उसने फिर गंगाराम को बुलाया और कहा, इस बार भी तू मुझसे बीज ले ले, मगर शर्त यह है कि आधी फसल मेरी होगी। गंगाराम ने मजबूरी में हामी भर दी। गंगाराम ने पूरी मेहनत की, फसल बहुत अच्छी हुई। उसने आधा हिस्सा सेठ को दे दिया। लेकिन गांव के लोग अब खुलकर सेठ के खिलाफ बोलने लगे। वे कहते, यह कैसा न्याय है? गंगाराम की मेहनत पर सेठ मौज करता है। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में गंगाराम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने अपनी मजबूरी में सेठ से सौदा किया, पर मैंने कभी धोखा नहीं दिया। जो तय हुआ वही लौट आया। बुजुर्गों ने गंगाराम की ईमानदारी की सराहना की और सेठ से पूछा, तेरे पास अनगिनत अनाज है, धन है, फिर भी तू गरीब की रोटी छीन रहा है। तू अमीर होकर भी कंगाल है, क्योंकि तेरे पास दिल की दौलत नहीं। सेठ को यह सुनकर पहली बार शर्म आई। पंचायत के दबाव में सेठ को गंगाराम की जमीन वापस करनी पड़ी।
गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार खुशी के। सेठ ने महसूस किया कि जितना उसने धीरे धीरे सेठ का मन बदलने लगा। उसने पहली बार अपने गोदाम का दरवाजा खोला और भूखे गरीबों को अनाज बांटा। गांव में लोग कहते, गंगाराम ने मेहनत और ईमान से अपनी किस्मत लिखी, और उसकी सच्चाई ने पत्थर दिल सेठ का दिल भी पिघला दिया।